बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपके साथ देसी घी और काजू के जायके से भरपूर रेशमी चिकन मसाला की रेसिपी शेयर करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस रेसिपी का हर एक नवाला जायके से भरपूर और शानदार है। वीडियो को अभी लाइक कर दें क्योंकि हम फटाफट रेसिपी शुरू करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेशमी चिकन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को करेंगे मैरिनेट तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया है हड्डी वाला। तो चिकन को अच्छे से वॉश करके पानी हमने इसका कर लिया है ड्रेन। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगा दही। 200 ग्राम मैंने दही लिया है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो ये डाल देंगे इसके अंदर। तो दही आपने फुल गाढ़े वाला लेना है, पतला दही आपने इस्तेमाल नहीं करना। दही डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा सब्ज़ धनिया बारीक कट किया हुआ तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। 1 खाने का चम्मच भर के हम इसके अंदर डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 अदद लेमन का रस डालेंगे। 1 टीस्पून नमक जाएगा इसके अंदर। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। और अभी हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो चिकन के ऊपर अच्छे से लग जाएं। तो हाथ की मदद से हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। चिकन को हमने आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया है। तो अभी मैं कढ़ाई के अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच मेल्ट किया हुआ देसी घी डालूंगा। देसी घी को हल्का सा हम गर्म करेंगे। घी हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा प्याज। 2 से 3 अदद बारीक कट किए हुए प्याज डाल देंगे इसके अंदर। प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक हल्का सा फ्राई कर लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि प्याज थोड़े से नरम हो जाएं। माशाल्लाह से प्याज को हमने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो प्याज काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 10 से 12 काजू। तो इनको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएं। तो अभी हम इसके नीचे जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा करके तो मिक्सी जार के अंदर डालकर तो इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह से प्याज और काजू का पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। इसके अंदर मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच पानी डालकर तो इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो अभी कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगा 1 अदद तेज़पात। 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के हैं। इसके अलावा 3 से 4 अदद लौंग हैं। 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के हैं और 5 से 6 अदद छोटी इलायची के डाल देंगे इसके अंदर। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा हम रोस्ट करेंगे ताकि इनका जो फ्लेवर है वो ऑयल के अंदर आ जाए। खड़े मसालों को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर प्याज और काजू का जो पेस्ट हमने तैयार किया है ये डाल दूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम से लो फ्लेम पे हम इसको भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि प्याज अपना जो कलर है वो चेंज कर ले। मीडियम से लो फ्लेम पे मैंने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो प्याज का जो कलर है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। प्याज की हमने बहुत ही अच्छे से भुनाई कर ली है। तो अभी हम इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। चिकन डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे।
चिकन डालने के बाद हमने इसको अभी अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी मैं इसको भून लूँगा 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम से हाई फ्लेम पे। चिकन डालने के बाद हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूँगा हाफ कप के करीब पानी। पानी डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। फ्लेम हम कर देंगे फुल लो दम वाला। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है, फ्लेम कर दिया है फुल लो दम वाला तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। रेशमी चिकन मसाला को दम लगाए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही शानदार सा कलर। तो सालन पकाई के बाद ऑयल छोड़ दिया है। बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार रेशमी चिकन मसाला की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म रेशमी चिकन मसाला हमारा हो चुका है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।